यूपी सरकार कह रही है कि हाथरस के बहाने सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश थी और कई ऐसी साइट्स हैं जिसमें इस्लामिक फंडिंग की बात सामने आई है। इससे ज़्यादा मजाक कुछ हो सकता है? वो वेबसाइट देखी आपने? अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं कृपा करके हाथ जोड़ूंगा, देख लीजिए उस वेबसाइट को। अंग्रेजी की वेबसाइट से उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाई जा रही है, अंग्रेजी की वेबसाइट खोल के, और जो विदेश में चल रही है और जिसमें जो कुछ बातें लिखी हुई हैं वो अश्वेत और श्वेत के बीच में जो कुछ झड़प और हिंसा हुई अमेरिका में पिछले दिनों, वो उस बात को दिखा रही है। उस वेबसाइट में वो बात दिखाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उस वेबसाइट से उत्तर प्रदेश के हाथरस में हिंसा फैलाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की बुनियाद पे, हिंसा की बुनियाद पे, नफरत की बुनियाद पे समाज को बांटने का काम करती है, वो अगर इस तरह की बातें करते हैं, इनसे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं है। वो वेबसाइट का सच बहुत सारे पत्रकारों ने उजागर किया है, उसको देखिए। अंग्रेजी की वेबसाइट चला के और उसको झूठा एक प्रचार करके मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। पहली बात तो नार्को टेस्ट का ऐलान करना ही अपने आप में अवैधानिक है, गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदाराना है और ये दिखाता है कि आप दरिंदों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नार्को टेस्ट, आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करती है। नार्को टेस्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिले की कोर्ट, जहाँ की कोर्ट को उचित लगता है वो करती है। पहली बात तो आप नार्को टेस्ट करने वाले होते कौन है? आपने कैसे कह दिया परिवार का नार्को टेस्ट होगा? दूसरी बात, सीबीआई की जांच हम उसके खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं उसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसमें क्या आपत्ति सरकार को हो सकती है? वो आप कराइए। जब परिवार को आप सुरक्षा नहीं दे सक रहे हैं, ऐसे समय में भी वो लोग दहशत में हैं। मैं परिवार से मिलने गया था, वो लोग कह रहे हैं कि उनको खतरा है, तो आप उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दीजिए, उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम और न्याय उनको मिल सके इसका इंतजाम कीजिए। खास तौर से अपराधीकरण का मुद्दा, जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में खतरे में है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, जो पार्टी सत्ता में अपराधीकरण खत्म करने के नाम पर आई, उसके राज में जौनपुर के मढ़ियाओं की घटना हो रही है, लखीमपुर खीरी की घटना हो रही है, बलरामपुर की घटना हो रही है, फतेहपुर बागपत आजमगढ़ में घटना हो रही है, हाथरस में जो एक घटना हुई जिसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। एक गुड़िया गैंग रेप का शिकार होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गले की हड्डी तोड़ दी जाती है, इलाज ठीक से नहीं मिलता और जब उसका जीवन चला जाता है तो माँ बिलखती रहती है, एक बार बेटी का चेहरा तो दिखा दो। लेकिन रात में 2 बजे हिंदू संस्कृति और मान्यता को कुचलकर पेट्रोल छिड़ककर उसकी लाश जला दी जाती है और जब सारे सबूत मिट जाते हैं तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय कहते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब योगी जी की सरकार उन दरिंदों को बचाने के लिए काम कर रही है, उन अपराधियों को बचाने के लिए काम कर रही है और इस सरकार से उस गुड़िया को न्याय, उस परिवार को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए ये पूरा मामला किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए और उस परिवार को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा वहां तमाम नेताओं के ऊपर हमले हुए। कोई भी विपक्ष का नेता गया वहां पे उनके ऊपर हमले हुए। मैं भी गया, मेरे ऊपर भी हमले हुए। 14 मुकदमे मेरे ऊपर हो गए हैं। 3-4 महीने में 14 FIR किसी माफिया पे नहीं हुई होगी, मेरे ऊपर हो गई। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कीजिए। कोरोना घोटाला 28 जिलों का आपकी SIT ने उजागर किया, उसमें कितने पे FIR किया आपने, कितने पे कार्रवाई की आपने, ये आप बताइए। 22 सितंबर को उस गुड़िया की रिपोर्ट है जो मीडिया के मित्रों ने ही प्रकाशित की। मैं चाहता हूं कि उसको सब जगह आप लोग देखिए और छापिए, जिसमें साफ तौर पर रेप की पुष्टि हुई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डॉक्टर की मेडिको लीगल रिपोर्ट है और आप 11 दिन के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके कह रहे हैं कि साहब रेप नहीं हुआ।
अरे जब 72 घंटे के बाद फॉरेंसिक नमूने का कोई मतलब नहीं है तो 11 दिन बाद लिए गए फॉरेंसिक नमूने से आप कैसे साबित कर सकते हैं रेप हुआ कि नहीं हुआ? तो उस मेडिको लीगल को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? तो इसलिए इस पूरे मामले को जब तक, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में नहीं जांच कराई जाएगी और किसी दूसरे के स्टेट के अंदर केस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलेगा, तब तक न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।